हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने लेक्चर्स का एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और इसी जो एंजॉय है इसको और आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा डे नंबर 9 है और आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वेक्टर क्वांटिटी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फिजिकली टच करते हैं या मेज़र कर सकते हैं, है ना। और ये दो तरह की क्वांटिटीज़ होती है। पहली होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यानी कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, जैसे अभी हम कहेंगे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मास 5 kg। ठीक, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी इट्स कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि यहां पे आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज होगी। ठीक है, अभी जैसे अगर हम कहें कि स्पीड, अब हमने कहा कि स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है, एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू साउथ। तो आपको क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है। तो जिन क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बतानी पड़ती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, और जिसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करना होता है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग अब डिस्क्राइब करते हैं। इसमें हम लोग अब कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। तो अच्छा, इससे पहले एक चीज और, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया। सपोज ये इनिशियल पॉइंट ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो इसको हम लोग ए बी वेक्टर से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देख रहे हैं आप एरो किस तरह से ए से बी की तरफ जाते हैं, तो ए क्या है? इनिशियल पॉइंट हो गया, बी आपका फाइनल पॉइंट होगा। जबकि अगर वेक्टर ये इस तरह से आता, बी से ए की तरफ आता, तो ये बी ए वेक्टर हो जाता। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको जैसे सपोज ये आर नाम दे दिया मैंने, तो ये आर वेक्टर भी हो गया। और जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम आर वेक्टर और इस तरह से मैग्नीट्यूड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे आपसे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं। जल्दी आप लोगों का काइनेमेटिक जो एक्चुअल टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अपने दोस्तों से कहें कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लें, ज्वाइन कर लें, है ना, ताकि उनका कोई लेक्चर मिस ना हो। चलिए, तो अब आपका क्या है, हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स, तो पहला जो टाइप है वो है पोलर वेक्टर। अब ये पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर का मतलब होता है जिसका कोई इनिशियल पॉइंट हो, हैव ए इनिशियल पॉइंट, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ हो। जैसे अभी हमने कहा था ये सपोज ये P है, ये Q है ना, तो ये आपका PQ वेक्टर हो गया, राइट। और इसको अगर हम और भी नाम देते, सपोज हमने R नाम दे दिया था, तो ये R वेक्टर हो गया। तो R वेक्टर आपका यहाँ पे क्या हुआ? ये PQ वेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे P आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ठीक, दूसरा होता है जिसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं होता, वो होते हैं आपके एक्सियल वेक्टर। और इन वेक्टर का हम लोग कहां पे यूज करते हैं? इसका रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे, रोटेशनल मोशन में। अब इस चीज को समझते हैं कि ये एक्सियल वेक्टर होता क्या है। भाई कोई वेक्टर ऐसा है जो एक एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये वेक्टर कंटिन्यूसली इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग एक्सियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, एक्सियल वेक्टर कहते हैं, और ये से रोटेशन मोशन में यूज होगा, राइट। तीसरा होता है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा? अगर दो वेक्टर्स
सपोज ये दो वेक्टर्स है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और आपस में पैरेलल हो, है ना, तो उन्हें हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और आपस में पैरेलल है और सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन में, तो वो आपके इक्वल वेक्टर हो गए। चौथा जो आपका है वो है अपोजिट, या उसका दूसरा नाम है नेगेटिव वेक्टर। अब ये कौन से वेक्टर हो गए? अभी आपने देखा था ए और बी पैरेलल थे, इक्वल थे, सेम सेंस में थे। अब मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो मगर सेंस अगर ऊपर अपोजिट हो जाए तो, अगर सेंस अपोजिट हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव वेक्टर है। जैसे ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में उल्टा कर दिया तो ये माइनस ए हो गया। मगर यहां पे कोई, इस वाले केस में कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये इक्वल हो, है ना, इक्वल हो भी सकता है, मगर हम जनरली ये मानते हैं कि ये इक्वल वेक्टर है। राइट, क्लियर है? तो इक्वल वेक्टर क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का, आप तो ये मान के चलेंगे हरदम कि इतना ही मैग्नीट्यूड का पैरेलल में अपोजिट सेंस में अगर हम डायरेक्शन बना देते हैं, इस तरफ इसको कर देते हैं एरो, तो ये माइनस ऑफ ए नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपका हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि दो अगर हमने सेम बना दिया, वेक्टर वही लिया, सेम सेंस में अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपका हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक, नेक्स्ट है आपका पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या हुआ कि अब आपका यहां पे जैसे ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब यहां पे ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो है ना, और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो, सेम सेंस में हो। अब ये पैरेलल हो या एक ही लाइन के अलोंग इस तरह से हो, तो इनको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। यहां पे मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, यहां कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, सिर्फ इनका सेम सेंस होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में। इक्वल वेक्टर में जो भी दो वेक्टर हम ले रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, मगर यहां पे आपका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सिर्फ सेंस सेम है, यानी कि सेम डायरेक्शन के अलोंग में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, ये पैरेलल भी हो सकते हैं और कॉलिनियर भी हो सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका यहां तक के सारे वेक्टर्स आपको समझ में आए, है ना? कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका, वो है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल क्या हो गया? एंटी पैरेलल का मतलब है, अभी जैसे हमने देखा था कि पैरेलल वेक्टर, दोनों दो वेक्टर जो पैरेलल कब होते थे, जब उनका सेंस सेम डायरेक्शन में होता था। यहां पे अपोजिट हो गया। ठीक है, पैरेलल तो है मगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। नेगेटिव और एंटी पैरेलल में ये डिफरेंस है कि नेगेटिव वाले केस में अपोजिट सेंस में होते थे मगर उनका मैग्नीट्यूड सेम रहता था, है ना, मैग्नीट्यूड सेम रहता था। यानी कि एक वेक्टर ये है, ए है, तो माइनस ए ये हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे। मगर एंटी पैरेलल में ये जो दो वेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं, इट नॉट नेसेसरी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? राइट, तो एंटी पैरेलल में आपका ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि कोलिनियर का मतलब है जो एक ही लाइन में लाई करते हैं। जैसे ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, और ये मैंने बना दिया
दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, एक ही लाइन के अलॉन्ग जो होते हैं वो आपके कॉलिनियर वेक्टर होते हैं। अब कॉलिनियर वेक्टर में आपका क्या हो सकता है, जैसे दो वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है। इन केस में आपका थीटा जो एंगल है बिटवीन द वेक्टर वो 0 डिग्री है, मगर और कभी कभी अपोजिट साइड्स में भी हो सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से। इसके केस में थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री है, जो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स है। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो गया कि जो कॉलिनियर वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल आपका 0 भी हो सकता है या 180 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, दो ही एंगल हो सकते हैं, 0 या 180। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर यानी कि वो वेक्टर्स जो आपके एक ही प्लेन में बने हुए हैं, उन वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। कैसे, अब ये एक बोर्ड है, ये एक प्लेन है। अब इसमें मान लीजिए मैंने यहां पे एक वेक्टर बना दिया, यहां पे वेक्टर बना दिया, यहां पे वेक्टर बना दिया, या यहां पे वेक्टर बना दिया, कहीं भी बनाया, आ तो सारे इसी प्लेन में वेक्टर हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, उन वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, यानी कि सारे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में आपके लाई करें। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नल, और दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। हाँ जी, नल और जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अब आप कहेंगे कि सर ये जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, जीरो मैग्नीट्यूड जो आपने नाम बोला है इसका मतलब क्या होगा। भाई जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब है, अभी जैसे हमने कहा था कि ये मेरा ए वेक्टर है और ये आपका नेगेटिव ऑफ मतलब माइनस ए वेक्टर होगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 0। तो ये 0 नहीं, ये जीरो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। इसको भी हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एरो लगा के। ठीक है, इसका मतलब जो वेक्टर यहां से चला था वापस इतना ही आके यहां पर रुक गया, यानी कि सिर्फ जो डॉट बना दें हम लोग, ये आपका जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, ये आपके जीरो या नल वेक्टर हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, कोई डाउट तो नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसको मैं पहले रब कर देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो या 1 है, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप, ए कैप, कैप बनाइए मैंने, ए कैप। ए कैप का मतलब होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो वेक्टर हमें गेट होता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका को इनिशियल वेक्टर। अब ये को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हैं को इनिशियल, यानी कि एक ही पॉइंट से निकलने वाले जितने भी वेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, दे आर को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया। अब इन सब का इनिशियल पॉइंट तो यही है ओ, तो ये सारे आपके क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस वेक्टर। अभी हमारे क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं 3 डायमेंशन होता है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब हम कोई भी इसे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, जैसे 3, 4, 5,
तो एक्चुअल में क्या है, एक्स एक्सिस का ये 3 है, वाई एक्सिस का ये 4 है और जेड एक्सिस का ये 5 है, तब जाके आपका एक पोजीशन वेक्टर बना ओपी, है ना। तो अब अलोंग एक्स एक्सिस से कितना चला, 3 यूनिट चला, अलोंग वाई एक्सिस 4 यूनिट चला और अलोंग जेड एक्सिस 5 यूनिट चला। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम करेंगे आर वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k। यहां पे जो ये i j k दे आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इन्हें हम लोग बेस वेक्टर कहते हैं। तो जैसे यहां पे अब आपका ये वेक्टर जो हुआ 3i प्लस 4j प्लस 5k, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई जेड के जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दीजिए, वो आपका यूनिट वेक्टर देगा, सॉरी मैग्नीट्यूड देगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 25 प्लस 25 रूट 50 और 5 रूट 2, ठीक है, 5 रूट 2। तो अब जो आपका जो वेक्टर है आर वेक्टर जो है 3i प्लस 4j प्लस 5k, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी कि 5 रूट 2 से डिवाइड कर दें, तो हमें ये यूनिट वेक्टर आर कैप मिलेगा, जो होगा 3i बाई 5 रूट 2 प्लस 4j बाई आपका 5 रूट 2 प्लस 5k बाय 5 रूट 2, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आपको मिल गया, ठीक। तो आपको यूनिट वेक्टर समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे थे आज आपके बेसिक कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जिसमें हम पैरेललोग्राम, लॉ वेक्टर पढ़ेंगे, हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, और भी कुछ जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आई होप ये पूरी चीज़ समझ में आई है ना, बहुत ईजी है। कोई डाउट आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है। सब चीज़ क्लियर है? तो भैया आप जल्दी से एक काम कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, अपने दोस्तों को फटाफट बताओ कि भैया बहुत अच्छा चैनल चालू हो गया, है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल।